दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए कि अब्तालनामा से क्या मुराद है और मख्तारनामा कैंसिल करवाने का क्या तरीकाकार है, हम इसको किस तरीके से जो है ना कैंसिल करवा सकते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है तो नीचे कमेंट्स करें। हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपको गाइड करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। लेकिन उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे पता हो कि आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी वीडियो जो बनाकर आपकी रहनुमाई करूँ उसको अपलोड कर दूँ। मख्तारनामा, पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर ऑफ अटार्नी क्या है, मख्तारनामा क्या है। मख्तारनामा गवर्नमेंट ने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया था कि कोई बंदा होता है कि वो फ़ॉरेन गया होता है, या कोई बिजनेसमैन होता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, या कोई इतना रईस बंदा होता है कि वो अपनी सब जो है ना वो प्रॉपर्टी का खुद अकेला खुद देखभाल नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक चीज़ जो है ना वो मुतारफ़ कराई जिसको पावर ऑफ अटार्नी इंग्लिश में कहा जाता है, उर्दू में मख्तारनामा कहा जाता है, कि वो बंदा किसी बंदे को राइट्स दे सकता है कि ये बंदा जो है मेरी जगह की देखभाल कर सकता है। जैसे इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर किसी बंदे ने टाउन बनाया है तो अब वो टाउन जिस बंदे ने टाउन बनाया वो अकेला बंदा सारे प्लाट सेल नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा कि उसने जिस बंदे को अपने साथ पार्टनर बनाया या उसको जो है किसी बंदे को सर्विसेज के लिए हायर किया, तो उसके नाम पे मख्तारनामा करवा देगा कि उसको राइट्स दे देगा कि ये मेरे बिहाफ पे मेरे प्लाट जो है वो सेल कर सकता है। इसी तरह मख्तारनामा देने का मकसद ये होता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी कोई बंदा देखभाल कर सकता है, उसको सेल आउट कर सकता है, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी जिस किस्म के राइट्स दिए होंगे वो राइट्स उसको वो इस्तेमाल कर सकता है। और अब इसमें क्या होता है कि किसी बंदे के नाम पे जो है ना मख्तारनामा हुआ कि वो उसके बिहाफ पे जगह सेल कर सकता है। अब जिस बंदे को उसने जगह फ़रोख्त की है उसके साथ उसकी डीलिंग हुई थी इतने पैसों में, अब वो बंदा जो है उसको बयाना देता है, बाद में वो कहता है जी मैंने जो है ना वो जगह नहीं लेनी, या वो बंदा कहता है जी मैंने बाकी पैसे नहीं देने, मैं इतनी देने, या वो उसकी जगह पर कब्ज़ा करके बैठ जाता है। तो जिस बंदे ने मख्तारनामा करवा के दिया था उसके पास राइट्स होता है कि वो अपना मख्तारनामा कैंसिल भी करवा सकता है। तो अब जिस बंदे को जगह खरीदी थी उसके साथ उसका मुआहदा पूरा नहीं हुआ, तो लिहाजा वो चाहता है मैं अपना मख्तारनामा कैंसिल करवा दूँ। उसके लिए वो क्या करेगा कि अपना मख्तारनामा लेकर जो है वो जाएगा सब रजिस्ट्रार के पास। सब रजिस्ट्रार के पास जाके वो अपनी रिक्वेस्ट करेगा कि ये मख्तारनामा मैंने आपसे रजिस्टर करवाया था तो इसको मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ। सब रजिस्ट्रार इसको क्या करेगा कि सब रजिस्ट्रार उसको कैंसिल करके उसको जो है ना वो एक लेटर दे देगा कि आपका मख्तारनामा जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो जब मख्तारनामा कैंसिल होता है तो उसको रेवेन्यू की ज़बान में, महकमा माल की ज़बान में, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में उसको अब्तालनामा कहा जाता है, यानी मख्तारनामा के कैंसिल होने को अब्तालनामा कहा जाता है। तो वो बंदा फिर क्या करेगा, फिर वो आएगा अराजी रिकॉर्ड सेंटर में, क्योंकि उसका रकबा वहाँ पे ब्लॉक हुआ है कि उसने मख्तारनामा करके दिया हुआ है। अब वो जो सब रजिस्ट्रार वाला लेटर है जिसके ऊपर उसका मख्तारनामा कैंसिल हुआ है वो आके वहाँ पे सर्विस सेंटर इंचार्ज को दिखाएगा कि ये देखे मैंने अपना मख्तारनामा जो है वो मैंने कैंसिल करवा दिया है, लिहाजा जो है ये मख्तारनामा आप भी कैंसिल कर दें और मेरी फ़र्द को जो है ना आप रिलीज़ कर दें। तो इंचार्ज क्या करेगा कि उसकी फ़र्द को रिलीज़ करके उसका मख्तारनामा कैंसिल कर देगा और उसका रकबा जो है वो छूट जाएगा, फ़ारिग हो जाएगा और उसकी कोई भी बंदा जो है वो रजिस्ट्री नहीं करवा सकेगा।